जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के हवाले से एक प्रॉब्लम मैंने इसकी पीडीएफ भेज दी आपको, और अब इसकी वीडियो भी देख लें। बेसिकली हमें रिक्वायर्ड ये होता है कि हमें एक फंक्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसको हमने आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स सपोज आई विल से कि यहाँ पे हम इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन जो है वो इस तरह आपको दिया होगा, जिसमें रीजन जो है वो इस तरह करके आर लिखा होगा, डिफाइंड होगा। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो फर्स्ट टास्क है आपका, टास्क वन, वो ये है कि आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं ये फाइंड करने हैं। और कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करना जो है वो सबसे पहला काम है। कुछ कॉर्नर पॉइंट्स तो डायरेक्टली आपके पास आ रहे हैं, जैसे ए आपके पास है, ये 0 0 है। बी के लिए आप देखें तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, दैट मीन इसका वाई जीरो होगा। तो जब इसमें मैं वाई जीरो करूंगा तो आई विल गेट एक्स इज इक्वल टू 35। तो ये मेरे पास बी जो है वो 35 और जीरो आ जाएगा। इसी तरह सी अगर आप देखते हो तो सी लाइज ऑन टू लाइन्स, लाइन वन, दिस लाइन, if I mark it with different color. So with this line and with this line. So the two lines, line 1 and 3. तो हम क्या करेंगे? We will just simultaneously solve it. Or you can use calculator to solve the simultaneous equation. Scientific calculator में equations को solve करने का method मौजूद है. So once you do it, so what you will get x30, and when x is equals to 30, this equation gives me y20. तो ये C point आ गया. Similarly, when you talk about D, so D lies on equation number 2 and 3. So you can see that D point जो है, that lies on equation number 2, this one and this one. So again, you will simultaneously solve it, or you will solve it with the calculator to get the value of D. Now, last one is E. E lies on this line, and E is lying on y-axis. So when a thing lies on y-axis, its x is equals to 0. So y becomes 40 because 2 goes there, and so 0, 40. So अब इनके ऊपर आपने फंक्शन जो आपका था, that was 5x plus 8y, उसको आपने प्लेस करना है x, ये x coordinate और y coordinate in that function to get the values. So if your objective is to maximize, so you will select a point which will give you the maximum value. So that is 340. So our optimum point is 2030, and the optimal function value is 340. So अब ये जो 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 वैल्यूज आई हैं, ये कंस्ट्रेंट नंबर 2 और 3, ये डी पॉइंट जो है ये 2 और 3 पे लाई करता है. इट मीन्स दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स ऑन विच आवर ऑप्टिमम पॉइंट लाइज. Now we'll go to the sensitivity part. There are two kinds of sensitivity. Objective function sensitivity is the first one. और इसका पर्पस क्या होता है कि what we want to know that if 2030 is our production level, which is optimum, just we have find out. So what we need, we want to make it constant. We want to make it stable. We want to take it as it is. So हम ये चाह रहे हैं कि ये ऐसे ही रहे, और जबकि ये जो कोफिशिएंट्स है ना, 5 और 8, इनकी वेरिएशन का हमें पता चल जाए कि इट इज 2030. आई थिंक आई मेड मिस्टेक. इसको आप उसमें पीडीएफ में करेक्ट कर लीजिएगा. दैट इज 2030. सो वी वांट टू नो कि इन 5 को कितना कम कितना ज्यादा किया जा सकता है, 8 को कितना इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, कि हमारा ऑप्टिमम पॉइंट इसी पोजीशन पे बने. डेफिनेटली ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो तो डिफरेंट हो जाएगी, मतलब 5 की बजाय 3 कर लो या 8 की बजाय 10 कर लो, तो वो डिफरेंट हो जाएगी. बट जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उनमें सबसे ज्यादा वैल्यू अगेन 2030 पे होती है. तो ये हमारा बेसिक पर्पज है कि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हम वेरिएशन चाह रहे हैं कि हम ये जो पर यूनिट वैल्यू है, बेसिकली ये प्रॉफिट वैल्यूज होती हैं,
और हमें ये देखना होता है कि मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है अगर $5 की चल रही है एंड वी नीड टू डिक्रीज सम वैल्यू, तो हाउ मच वी कैन डिक्रीज, और इफ वी हैव अ कैपेसिटी टू इंक्रीज then how much we will increase. So what is the procedure for objective function sensitivity? Definitely you will do the sensitivity of x and y one by one, not at a time. So first, if we need to find the coefficient of x, so I place x as a and the remaining, so ये जो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें 5 की बजाय मैंने a लिख दिया, और ये दोनों कंस्ट्रेंट वही हैं जो आपके पास जिनके ऊपर ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो आपका बने। तो हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 1 है, 1/2, और कोफिशिएंट ऑफ y से डिवाइड कर दिया, देन 1/1. So what we get, the highest value we get here is 1 and the least value is 1/2. So it means that your profit function ratio oscillates between your constraint ratio with maximum value and with minimum. So just I shift this 8 on other side, so it is, ये two-way inequality होती है, so it acts on two ways like this. So when 8 goes there, it is 8. When 8 goes there, it's 4. So A can be 4 and 5. So the current value of A was 5. So if you want to reduce it, you can go up till 4. And if you want to increase it, you can go up till 8. अगर आप इनके दरमियान में वैल्यू ये रखते हैं तो आपका ऑप्टिमम पॉइंट चेंज नहीं होगा. Then the second one is again the sensitivity of y. सेम प्रोसीजर, जस्ट हमने x का कोफिशिएंट जो था उसको दोबारा इंसर्ट कर दिया एंड वी राइट b बिकॉज नाउ वी वांट टू नो हाउ मच वी कैन चेंज इन b. नाउ पहले हमने x कोफिशिएंट ऑफ x ओवर y किया, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y ओवर x करेंगे. सो दिस इज b ओवर 5, देन कोफिशिएंट ऑफ y इज 2 ओवर 1, and then 1 over 1. So again the maximum value is 2 and minimum value is 1. Now this 5 is multiplied on both sides, so b is equals to less than equal to 10. ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेंसिटिविटी है. Now material sensitivity is an important thing कि materials बेसिकली जो भी आपकी इक्वेशन या कोई भी इनइक्वालिटी है उसकी राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको materials भी कहते हैं, उसको resources भी कहते हैं. So what we need to know that if we change these resources, what happens to our feasible region? Definitely feasible region is a region in which all the points satisfy that constraint. So that's why we call it feasible region. जितना feasible region ज्यादा होगा इतना ही आपके पास चांस ज्यादा होगा to get the maximum value. So first of all तो हम ये देखेंगे कि material and resources क्या है in any constraint. This is your constraint. This value is called as resource and material, and it could be less than equal to, greater than equal to whatsoever. So impact of material, राइट हैंड साइड को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे हमारे फिजिबल फंक्शन पे, फिजिबल रीजन पे क्या इफेक्ट है. अगर आप यहाँ देखते हो तो x plus y is less than equal to 10. There's very easy way to make a line by placing x0 and then we will get y10 and then y0 x10. So we get this physical region. Now, if we change this 10, and I say that I'm going to change this material 10 to 5, so you will see that your new line will be, this is basically 5, this is 5. So your new region will be contracted. Similarly, अगर आप increase कर देते हैं, if I say that no, go find out this one, 12. So 12 is just like here. तो ये region आपका इतना increase कर जाएगा. So ये line इधर पहुंच जाएगी. इट मीन्स दैट राइट हैंड साइड को रिड्यूस करने से आपका रीजन रिड्यूस हो जाएगा और इंक्रीज करने से रीजन इंक्रीज हो जाएगा. अब इसके अंदर क्या होगा, जब आप इस तरह मूव करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो भी मूव करेगा. कैसे बोला, देखिए, लेट्स सपोज आई से दैट कि ये एक है और ये दूसरी लाइन, इस वक्त मेरा ऑप्टिमम पॉइंट ये है. व्हाट आई डू, आई विल ट्राई टू मूव दिस लाइन, और इस लाइन को पैरेलल जब मैंने मूव किया तो ये यहाँ पे आ गई. देखें ये ऑप्टिमम पॉइंट कह रहा है कि दिस ऑप्टिमम लाइज ऑन दीज टू लाइंस. इट मींस दैट व्हेन यू मूव दिस लाइन टू हियर, दिस ऑप्टिमम पॉइंट विल रीच हियर. और अगर आप इसको इनसाइड मूव करेंगे तो ये ऑप्टिमम पॉइंट यहाँ पे होगा.
इट मीन्स दैट ऑप्टिमम पॉइंट जो है वो मूव करता है जब आप राइट हैंड साइड्स को मूव करता है। तो हमने ये देखना होता है कि हम कितना एक ये मूव कर सकता है, यानी इसकी मूवमेंट का मतलब ये है कि इसको फिजिबल रीजन के अंदर ही रहना चाहिए, ये ना हो कि ये इनफिजिबिलिटी की तरफ चले जाए। सो ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ लाइंस आवर ऑप्टिमम पॉइंट चेंजेस एंड वी नीड टू आंसर टू थिंग्स, हाउ मच वी कैन चेंज दैट मटेरियल, कितना चेंज कर सकते हो, और उस चेंज का इम्पैक्ट क्या। अच्छा, अब इसको के लिए ग्राफिकली तो देर आर रीजंस, जो मैंने अभी ये की पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये की पॉइंट्स ग्राफिकली दे आर प्रूव, बट चूंकि फॉर द सेक ऑफ एग्जाम आपको कुछ शॉर्ट वेज चाहिए, तो ये शॉर्ट वे लिखा हुआ है कि वी कैन फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ दोज मटेरियल ऑन विच ऑप्टिमम पॉइंट लाइज। मीन जो आपका ऑप्टिमम पॉइंट पे जो दो लाइंस हैं, वो आपका जो है उन्हीं मटेरियल्स की आप सेंसिटिविटी फाइंड करेंगे। एक का नाम M1 रख दें और एक का नाम M2। When we move any line, optimum point will move। ये मैंने अभी बताया कि अगर आप इस लाइन को मूव थोड़ा सा भी करेंगे तो ये ऑप्टिमम पॉइंट इधर की बजाय यहाँ पे आ जाएगा। और ये अब इसकी जो पोजीशन है वो क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दिस मूवमेंट बिटवीन नेबरिंग इंटरसेक्शन। तो जो इधर अगर मूव कर रहा है, तो अगर इसको जहां पे पहला इंटरसेक्शन मिलेगा, कोई और लाइन भी शायद हो, तो ये यहाँ तक मूव करेगा, इधर जाते हुए ये ऑन द अदर साइड ये एक और मूवमेंट जो है वो लेगा। सो बिटवीन टू नेबरिंग इंटरसेक्शन। अच्छा, अब ये चीज करने के लिए हमने उसी क्वेश्चन को देखा और मैंने कहा कि दिस डी इज योर ऑप्टिमम पॉइंट एंड आई कॉल दिस लाइन x प्लस वाई प्लस 2m2। जस्ट आई विल राइट हेयर, उधर तो नहीं लिखा होगा, दिस इज m2, ये x प्लस वाई 50 है, और ये लाइन जो है इसको मैंने कह दिया m1। इस वक्त m1 की जो वैल्यू है वो आपके पास 80 है, ये आप देख रहे हैं, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 80, और m2 इस वक्त करंटली 50। M1 की सेंसिटिविटी के लिए अब तरीकाकार ये है कि हमेशा आप ये दो क्वेश्चंस अपने जहन में रखने हैं जब भी आपने M1 की या M2 की सेंसिटिविटी करनी है। फॉर द सेंसिटिविटी ऑफ M1, द पॉइंट विल मूव ऑन लाइन M2, that is a main thing. So if I say that I'm going to find this sensitivity, this point, if I make some other color, like let's put this one, this is the my point, it will move on line M2, और M2 की लाइन जो है वो x प्लस वाई प्लस 50, तो it will go in this direction। जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो गई थी, बट वी कैन प्रोसीड दिस लाइन। हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या पोजीशन है, तो x प्लस वाई जो है अगर यहाँ पे आता है तो इसका नाम वैसे हमने रख दिया है, दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू f। So when it slides up, it goes to f, and when it slides down, अब देखें ना, ये इसकी मूवमेंट m2 के ऊपर ही है, तो its point is c। Okay, so how we calculate f? Obviously x plus y plus 50 ये क्रॉस कर रही है y एक्सिस को, तो इसके अंदर हमारा x 0 होगा, और x 0 होगा तो y 50 हो जाएगा। So that is your point. So the main thing is to get these points. Now, once you have these 2 points, C is 30, 20, we have already calculated, and F is this. So the function M1 function, M1 value is 80, but this one is our M1 function, which gives us 80 value. So, and then profit function, we write as it is. So even like as we have not F, so we produce equation 3 up to the position this. अच्छा, इसकी भी एक रीजन है। देखें, अगर आप इस लाइन को, लाइन M1, इसको अगर आप मूव करते हैं, और ये जब मूव करते करते यहाँ पे आएगी ना, तो ये जो पोजीशन है ये इनफिजिबल रीजन हो जाती है। इसलिए कहा जाता है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा ऑप्टिमम पॉइंट इन्हीं दो लाइंस पे बनना है, तो अगर मैं इस लाइन को मूव करता हूँ तो ऑप्टिमम पॉइंट डी चलते चलते इससे जैसे ही आगे आएगा, तो इसने तो कहना है कि जी मैं ऑप्टिमम यहीं पे बनूंगा, बिकॉज द बेसिक कंडीशन इज दैट डी लाइज ऑन दीज टू लाइन, but at this position optimum is invisible region, so it lies in invisible region। so इसलिए हम यहाँ पे इस तरह नहीं आते, तो इसी इंटरसेक्शन। इसी तरह अगर हम इसको जो है वो लाइन को मैं मूव करवाता जाता हूँ इस तरह ऊपर की तरफ, तो जाहिर सी बात है कि जब ये
बहुत ऊपर जाएगी तो ये भी इनफिजिबल रीजन में चली जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जस्ट यू विल गो बिटवीन टू नेबरिंग इंटरसेक्शन। Now the last things are there. So you will calculate the value of M1 at C and value of M1 at F. So that is 70 and 100. Profit at C and profit at F. That is this. Now you take the difference of these two. Difference mean just the difference has no sign. So 70 it's 100 ka difference 30 and difference of these two is 90. So from here we will see that what is the profit per unit M1. That is difference in profit over difference in M1, and that is $3. So this says if we increase M1, our profit will increase by $3. So agar aap dekhein, so this is the least value and this is the highest value. So you are at 80, and if you want to reduce it, you can go up till 70, and if you want to increase it, you can go up till 100. So if you go from 80 to 100, 20 units in increase. And 1 unit value gives you $3. So that means 20 into 3, $60 increase हो जाएगा profit. और जो पहले कितना था, I think it was 340. If you see here, when we make this 340. So this was 340. So now if you take it 100 instead of 80, so material sensitivity says that there is a 60 increase in your existing profit. So the new profit will be equals to 400. So that is the benefit of sensitivity कि अगर आप 100 कर रहे हैं तो आपको दोबारा सारा सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा, just you will get the same value. So your optimum point will become then 0 and 50, क्योंकि इसी के ऊपर आपको 100 मिल रहा है। इसी तरह अगर आप रिड्यूस करते हैं तो यू कैन रिड्यूस 10। सो 10 into 3 $30 रिड्यूस करेंगे तो आप आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो सी हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू 310 मिल जाएगी। ये देखिए मैक्सिमम इंक्रीज पे कितना मिला 400 और मिनिमम। सो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इफ यू टेक M190 इंस्टेड ऑफ दिस एंड दैट, सेम प्रोसीजर विल बी for M2. Point will move on line M1. So that means कि if you are calculating this one, तो ये point जब move करेगा, so it will move. If I take some others like this, so it will move up till G, because now you are moving line x plus y, x plus y is equals to 50. So if you move this line, so optimum point will move on one side at G and on other side it will move at E. So G can be calculated where G lies. G lies at 1 and 2. So by using calculator you can calculate the value. मॉड प्रेस करोगे ना तो उसमें इक्वेशंस आएंगी, तो उसमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन का एक साइन होता है ax plus by is equals to c। तो उसको प्रेस करोगे, पहले x एंटर करना, फिर y, देन c, एंड देन दूसरी का एक a और b और c, एंड देन यू विल सॉल्व। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो उसको आप it's not a big task for a computer student to get the solution through calculator. So this is now G and E. So these are the two extreme positions, G and E. So G is 200 over 7 and 180 over 7. We just solve it simultaneously. And value of G, M2 at G, this is your function, x plus y, और M2 की current value 50 है. So M2 at G calculate कर लेंगे, M2 at E, and then same difference. Then profit function is this, profit at G and profit at this. So in the end, what you get, difference of profit divided by M2, it's $M2, $2 per unit. So M2 is increased from 50 to 380, mean 54.2. तो कितना increase आ सकता है इसमें? Maximum 4.28. So अगर आप increase करोगे तो आपका profit जो है वो यहाँ पे ये maximum profit आएगा। इसी तरह अगर आप इसको decrease करते हो 50 to 40, तो ये 10 यूनिट्स जो है वो डिक्रीज होते हैं, और 10 यूनिट डिक्रीज का मतलब ये है कि अब आपका जो ऑप्टिमम पॉइंट है, पहले ऑप्टिमम ये हो सकता है अगर इंक्रीज करते हो, इफ यू डिक्रीज इट योर ऑप्टिमम पॉइंट इज दिस, एंड एट दिस यू हैव 320. सो यू कैन सी इट, व्हाट शुड बी द
maximum profit. Now M1 is more sensitive than M2. M2 ये यहाँ पे भी सही कर लीजिएगा क्योंकि M1 is $3 per unit M1 and M2 $2. So अगर आप एक यूनिट मूव करेंगे M1 का तो यू विल गेट मैक्सिमम आउटपुट। और डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिट इंक्रीज करने की तरफ जा रहे हैं तो आप M1 को ज़्यादा फोकस करेंगे, और अगर कहीं डिक्रीज करना पड़ जा रहा है तो फिर M2 को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उससे पर यूनिट वैल्यू कम से कम होती है। Now these are the questions which you have to answer in any exam, that what should be the maximum profit can be attained if both materials are allowed to increase. Both materials are allowed to increase mean this is your existing maximum profit, which was 340. So maximum possible increase in M1 plus maximum possible increase in M2. So you know that M1 was 80 and you can go from 80 to 100. So that means there is $20, 20 units increase in M1, and there could be 30 increase, 30/7 increase in M2. ये भी हमने अपने पीछे M2 को देख लिया कि it was 50 and then 50 से ये 50, it can go up till from 50 to 380/7. So अगर आप इसको solve करें so you will get 30/7. So you will just multiply them by per unit cost. So $3, you know that it is per unit cost, $2 per unit cost, and multiply them and add them. This one is your new profit, new possible maximum profit, new possible maximum. Similarly, if both materials are decreased, then what happens? Again, we see that M1 is decreased by 10 units. So their maximum possible decrease by M1 is $30 decrease. Maximum decrease in M2 is again 10 units from 50 to 40. This is from 80 to 70. So then $2 is per unit value of any decrease or increase. So $20 will be decreased if you just subtract, if you reduce 10 units. So 10 units ही हम maximum कर सकते हैं, and then you will subtract them. So 340 was existing, and possible decrease of both two is this value, and you will get to that. The same question can be asked, that maximum possible profit if one material is allowed to increase and one is decreased. Obviously, which material you will allow to increase, whose value is greater. So obviously you will allow M1 to increase because it gives us $3 per unit M1. And you will allow to decrease M2. Reason is that its value is lesser, $2 per M2. So that's why you will use maximum M1 increase, which was 20 units. So definitely I will multiply it by 3. Here is my 340, which was my original value. And then I subtract 2 into what is my decrease in M2 possible, that is 10. So I write left as an exercise, but I have solved it. So this is 40 or 380. यानी अगर आप इस तरह की सिचुएशन करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट यू विल अटेन इज 380. बेसिकली ये ऑलरेडी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसके अंदर और गुंजाइश निकालता है कि कितना ज्यादा हो सकता है और ये कितना कम. एंड द सेम प्रोसीजर इज अप्लाइड फॉर द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो ये मैंने एक्सरसाइज में के लिए दिए हैं, आप लोग इनको बिल्कुल इसी पैटर्न पे करेंगे. 7, 9 और 10. याद रखें कि थर्सडे को आपका असाइनमेंट नंबर 2 फेज और क्विज नंबर 2 इसी तरह ग्राफिकल सेंसिटिविटी, एक ग्राफ दूंगा और उसमें से कुछ चीजें आपसे पूछ लूंगा. सो ये आपने प्रिपेयर करके लाना है. बाकी हमारी 2 क्लासेस मिस हो जाएंगी और आई डोंट थिंक सो कि सैटरडे को ये हमें अलाउ करेंगे उसकी मेकअप क्लास की. बट मैं फ्राइडे वेंसडे को ही आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा ऑन मिक्स्ड कंस्ट्रेंट मेथड्स,
और आप उनको लाजमी देख लीजिएगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि अब क्लास ही पढ़ाई जाए तो आप उसको देखें, यू शुड गो फॉर दैट। मैं उसको इसी तरह बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। एंड बाकी ये है कि अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हों तो वो आप मुझे क्वेश्चन लिख लीजिएगा ऑन अ पेज और मुझे दे दीजिएगा। मैं फिर उनको एड्रेस करूंगा उसी वीडियो में, क्योंकि थर्सडे को तुम्हारे पास टाइम नहीं होना किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम को डिस्कस करने का। बट उस दिन हमें दोनों चीज़ें करनी है इन 55 मिनट, सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और ये जो वीडियो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है, तो उस इसीलिए मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो सेंसिटिविटी का पोर्शन आप लोगों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।